जो भी थोड़ा समय मिला, भगवान संत श्री नारद जी जगत का मंगल करने के लिए लोकालोक में भ्रमण करते हुए भगवान संत श्री नारद जी का आगमन कर्म भूमि भारत भूमि में आना हुआ, मृत्युलोक में आना हुआ। विचार था महात्मा का कि भगवान ने जिन परम पावन धरा पर, भूमि पर, स्थान पर जन्म लेकर के दिव्य मंगलमयी लीलाओं का दर्शन कराया, उन धामों का जाकर के आश्रय लूं, सत्संग हो, दर्शन प्राप्त हो, इस इच्छा को लेकर के संत नारद जी आए। वैसे कि आप आचार्य कहते हैं लोक विग्रह मुक्तस्य, संसार के सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त संत श्री नारद जी महाराज केवल आए हैं सत्संगार्थम। सत्संग की इच्छा को लेकर के आप श्री धाम वृंदावन भी पहुंचे और वृंदावन से लेकर के वैसे तो संपूर्ण पृथ्वी में भ्रमण किए। विशेष जोर दिया श्री धाम वृंदावन। नारद जी सबसे ज्यादा समय वृंदावन में लिए। चिंता आपका ये शीघ्र शीघ्र आना और ये त्वरा जो आपके जीवन में दिखाई दे रही है, जल्दीपन, चंचलपना, इससे पहले ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया। त्वरितम गम्यते पुत्रो कुतश्चागमनम्। इतनी जल्दी जल्दी कहाँ से आना हो रहा है, कहाँ का संकल्प लिया है जाने का। नारद जी बोल नहीं पाए, तब तक तो दूसरा प्रश्न कर दिया, इदानीं सुनिश्चितोऽसि, आपका चित्त भी ठीक नहीं लग रहा है। गतवित्तो यथोधन, ऐसा लगता है माना सारा धन ही लुट गया हो। आप तो मुक्त संग साधु को इतना व्यग्र होना, चिंतित होना, चंचल होना शोभा नहीं देता। नारद जी महाराज के सामने प्रश्नों की झड़ी लग गई तो नारद जी सोचे कुछ तो कहना ही पड़ेगा, नहीं तो छुटकारा ही नहीं मिलेगा। सही यही है कि जब योग श्रोता वक्ता मिलते हैं, साधु से साधु मिलते हैं, तो जीवन का आनंद ही कुछ और होता है। चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले 20 से 7 करोड़। जब साधु से साधु की आंखें मिलती हैं तो ये 64 लोग 32 आंगले वाले के और 32 साधु के 64 भैया प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, रोम रोम पुलकित हो जाता है। यही दशा श्री नारद जी की हुई। संत नारद जी ने कहा, भगवान आप सही पहचाने हैं कि मैं इस समय व्यग्र हूँ, चिंतित हूँ, दुखी हूँ, मेरा मुख भी मलिन है, क्योंकि मैं आया था यहाँ हरि चर्चा सुनने के लिए, भगवान के रूप माधुरी का दर्शन पाने के लिए, भगवान की कथा लीला श्रवण करने के लिए।
इसके लिए मैंने पृथ्वी के सबसे उत्तम उत्तम तीर्थों में मैंने भ्रमण किया। सबसे उत्तम तीर्थ का नाम लिया है नारद जी ने। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। पुष्कर गया, ऐसे पुष्कर जी का तीर्थों में श्रेष्ठता की जब बात आती है तो हम लोग अधिकतर काशी हरिद्वार अथवा तो प्रयागराज के मेले का और माघ मेले में तो प्रयाग की महिमा का कहना ही क्या, मानसकार भी यही कहते हैं। माघ मकर जब रज गति होई, तीर्थ पति आव सब कोई। इस माघ में ज्यादा हलचल हो तो शिष्यों से ही बात कर लेनी चाहिए। तो नारद जी महाराज प्रयाग आए। प्रयाग में भी सुख शांति का अनुभव नहीं हुआ तो काशी गए, गोदावरी गए, श्रीरंग गए, सेतुबंध रामेश्वरम, यत्र तत्र सर्वत्र हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र सब जगह नारद जी ने भ्रमण किया। कहीं भी सुख शांति तो दिखाई नहीं दी। यहाँ तक नारद जी का संकल्प हो गया मैं किसी तीर्थ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि सत्यम नास्ति, जहाँ सत्य नहीं है, तप नहीं है, सोच नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है, ये यदि चीजें ना हो तो तीर्थ में रही क्या जाएगा। मैंने संकेत मिलता है तीर्थ की महिमा तीर्थ से नहीं है। बहुत अच्छे से श्रवण करें। तीर्थ की महिमा तीर्थ से नहीं है। जैसे हृदय में, मन में, बुद्धि में परमात्मा का स्थान ना हो तो चाहे काशी घर बना लो, चाहे हरिद्वार रह लो, चाहे प्रयागराज में जीवन बिता दो, कल्पवास नहीं, सारा जीवन बिता दो, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि तीर्थ में तीर्थ की महिमा है ही नहीं भैया। भागवत में लिखा है तीर्थ की महिमा किससे है। तीर्थ का तीर्थत्व तीर्थ में रहने वाले सुधी दिव्य परमात्मा के प्रेमी भक्त जनों से है। यदि वो प्रेमी साधु संत जन जिस जगह बैठ करके चिंतन करते हैं तीर्थ वहीं आ जाया करते हैं। आचार्य कहते हैं तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोदार कथा प्रसन्नः। जहाँ ठाकुर के मधुर मधुर मंगलमय गीत गुणगान गाए जा रहे हो, तीर्थ वहीं निवास किया करते हैं। ठाकुर की मंगलमयी कथा में सारे तीर्थ अपना तीर्थ छोड़ करके, धाम छोड़ करके भगवान की कथा में आते हैं। हमें और आपको तो कार्ड मिल जाए, निमंत्रण मिल जाए तो भी सोचते हैं छठवें दिन जाएंगे जिस दिन भंडारा हो, और नहीं तो छठवें दिन जाएंगे, कथा सुन आएंगे 1 घंटा लास्ट में, जिससे भंडारे की हिम्मत बनी रहे। भैया जब भगवान का बुलावा आए ना तो यहाँ तक कि अपने नहाने धोने सजने संवरने का भी समय छोड़ करके भी भगवान के पास जाना चाहिए। आप कहें महाराज बुलावा तो है, अभी तक तुम्हारे लिए बुलावा आया ही नहीं। भगवान का ये टेलीफोन है, भगवान का ये बुलावा है। जब आपके नगर में भगवान की मंगलमयी कथा के कार्ड आए, या कथा कहीं दूर से भले ही न पहुंचा हो, कोई निमंत्रण दूर से सुनाई दे जाए ना, और हम भागे भागे वहां तक कथा में पहुंच करके सम्मिलित हो जाएंगे, यही ठाकुर का बुलावा है। और आप वहां पहुंच गए, यही ठाकुर की स्वीकृति है, यही ठाकुर का कृपा है मालिक। और हम सुन करके भी और समझ करके भी, निमंत्रण पा करके भी अनादर करें, इससे बड़ा नास्तिकता, इससे बड़ा अनाधिकारिता, इससे बड़ा अनाड़ीपन और क्या हुआ। अब इसके बाद कथा हमारे चित्त से फिसल गई, हमारे बुद्धि और हमारे विचार के सामने से कथा निकल गई,
और हम जीवन हरिद्वार में बनाए रखे, कुछ नहीं हो सकता। कबीर साहब भी यही कहते हैं। भगवान संत नारद जी कहते हैं कि सत्यम नास्ति महाराज, कहीं सत्य नहीं दिखाई दिया, कहीं दया नहीं दिखाई। माने ये महात्मा भगवान श्री नारद जी ने ये सिद्धांत कह दिया कि सत्य, दया, दान, धर्म यही तीर्थ है। यदि जहां ये है वहीं तीर्थ है, जहां ये नहीं है तीर्थ में भी तीर्थ है। जब आपको कहीं ऐसा नहीं दिखाई दे, सरकारियों ने कहा बाबा नहीं दिखाई दिया तो सीधे यहीं चले जाते, क्यों भटक रहे हैं? बोले बस इसी आशा में कि यहाँ नहीं अगली जगह अच्छा होगा, यहाँ वहाँ नहीं वहाँ अच्छा होगा। तो ये चना और मटर के यदि दो खंड हो जाए, एक चने के दो भाग हो जाए तो एक भाग को देख करके दूसरे का अनुभव कर लेना चाहिए। संसार का दुख यही है, एक जगह से आशा टूटी तो दूसरी जगह जुड़ गई, यही दुख है। एक जगह से आशा टूटी दूसरे का अनुभव कर लो कि जब यहीं से नहीं रहा तो कहीं नहीं, अब तो रघुनाथ जी हैं तो बस यही साधु का जीवन है। नारद जी दुख सुना रहे हैं तीर्थों का। पूछ लिया संकादियों ने तो चलो सत्य नहीं मिला, दान नहीं मिला, दया नहीं मिली, धर्म नहीं मिला, तो फिर तीर्थ में आपको क्या दिखाई दे? नारद जी ने कहा पाखंड निरताः संतो। नारद साधु भी मिले, संत भी मिले, लेकिन उदर निमित्तम बहुकृत वेशम। जितना भी वेशधारी मिला, जो भी कुछ दिखाई दिया, वो संसार को लोक को रिझाने के लिए, परमात्मा के रिझाने का कहीं कोई साधन नहीं दिखाई देता। सत्य बात है, जब तक कोई भी कार्य जब तक संसार का होगा तो बंधन होगा, मोह होगा, दुख का कारण होगा। कार्य वही हो लेकिन रघुनाथ जी के लिए हो जाए तो वही मुक्ति का साधन बन जाए। जैसा कि भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो कर्म भी योग है, ज्ञान भी संसार से जुड़ जाए तो वो संसार की दृष्टि वाला ज्ञान हो जाता है, भौतिक ज्ञान हो जाता है। और जब वही ज्ञान आत्मा से जुड़ जाए तो आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है, योग बन जाता है। आश्रमों में यौवन लोग आश्रमों के द्वार पर अपने नए नए काम, नए नए संसार के जीने कमाई के साधन के लिए आश्रमों के द्वार ही अवरुद्ध कर दिए गए। माने ये क्या कहना चाहते हैं? आज से हजारों वर्ष पूर्व की कथा है कि आज से 10-20 साल पहले जाते थे तो हमें वहाँ धर्मशालाएं मिला करती थी। लोग जाएं, सफाई करें, सेवा करें, पत्तल लें और प्रसाद पाएं और जो श्रद्धा भक्ति हो दान करें और तीर्थ में भ्रमण करें, एक आदमी 2 दिन रहे और चले आए। आज उन्हीं जगहों में बड़े बड़े मॉल और होटल होती थी, वही जाते थे, कहते थे वहाँ मिलेगा क्या? पोंगल मिले, खिचड़ी खाने को मिलेगी, काय को जाए? तो जमाल लोगों के जाने की जरूरत नहीं। जब वहाँ AC होटल और फर्स्ट 5 स्टार जैसे भोजन की व्यवस्था हो गई तो पूरे लोग बोले हमारी तो जरूरत नहीं, तो जवानों का काम आ गया। तो ये बने ही लोग था। तीर्थों की दुर्दशा का भी नारद जी ने बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान से वर्णन किया। वृंदावन की कथा सुनाई कि तत्राश्चर्य मया दृष्टा सूर्यकाम परमेश्वराय महात्माओं में बड़ा आश्चर्य देखा। मैं वृंदावन में हरि की लीला का दर्शन करने के लिए, लीला स्थली का दर्शन करने के लिए जब मैं यमुना के किनारे गया ना, तो मैंने देखा कि एक युवती जिसके सामने 2 पुरुष अचेत अवस्था में पड़े थे, उनके पीछे कुछ स्त्रियां पंखा डाल रही, कुछ एकाध स्त्री उनके आंसू पोंछ रही और वो देवी चारों तरफ दृष्टि दौड़ा करके देख रही, शायद मेरी कोई सुरक्षा, कोई मदद करने वाला, कोई मेरा सहयोगी मुझे दिख जाए।
अनाथ की तरह वो अबला चारों तरफ देख करके अपने रक्षा के लिए भीख मांगती हुई उसकी निगाहें जब मेरे ऊपर पड़ी ना, तो उस देवी ने हाथ उठा करके कहा, भो साधो क्षणो तिष्ठो मच्चिंता मपिनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाधरं परम। नारायण जी ने जब सुना कि मुझे कोई आवाज लगा रहा है, साधु कह करके, बाबा कह करके, नारायण जी रुके और देखा कि वहां बहुत सारी महिलाएं हैं, 2 पुरुष भी पड़े हुए हैं, लेकिन भले इस देवी ने मुझे बुलाया लेकिन मुझे नहीं जाना चाहिए। ये रोती जाती महिलाओं ने यदि बुलाया मैं चला जाऊं, जब ये मुझे साधु जानेंगे, साधु बाबा हैं, तो कहेंगे बाबा आपका हम देवियों के बीच में क्या लेना देना। लेकिन हाथ उठा करके साधु कह के ही बुलाया, वो साधु। यदि मैं नहीं गया तो साधु का धर्म नष्ट होता है। दया बिन संत कसाई, दया बिन संत कसाई, दया करी तो आफत आई। दया नहीं करे तो साधु असाधु, और दया ज्यादा कर दे तो फिर आपत्ति ये कि जुड़ाव हो जाए, संपर्क हो जाए, पता नहीं कितना बंधन हो जाए। नारद जी ने धर्म का विचार करते हुए देवियों को देख करके उस देवियों के समक्ष में भगवान नारद जी पहुंचे। देवी काशी स्वाम, आप कौन? इमौ एमा नारिया का, ये देवियां कौन है? ये इमौ, ये दोनों पुरुष कौन है? ये नारियां कौन है? सबका परिचय उस देवी ने बताया। पहले तो बताया अहम भक्ति, मैं भक्ति हूं। और भक्ति कैसी भक्ति है? महारानी ने इतना कहकर के शांत नहीं हुई महारानी भक्ति, क्योंकि आज के समय में किसी का नाम गंगा है तो किसी का नाम यमुना है तो किसी का नाम श्रद्धा है, किसी का नाम, कहीं किसी कोई नाम जैसी भक्ति किसी का नाम तो नहीं होगा। भक्ति नाम वाली कोई देवी तो नहीं है। कहीं नारद जी ऐसा समझ ना बैठे कि मेरा नाम भक्ति है। देवी ने अपनी बाणी संभाल करके कहा, अहम भक्ति इति ख्यात, मैं भक्ति हूँ जो सर्वलोक में मेरी ख्याति है। जिस भक्ति से भगवान जाने जाते हैं मैं वही भक्ति हूँ। मेरा नाम भक्ति नहीं है, मैं स्वरूप से ही भक्ति हूँ। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। पूछा था ये कौन? तो बताया मेरे 2 बेटे हैं, इसका नाम ज्ञान है, छोटे का नाम वैराग्य है। काल समय की बात है। भगवान एक समय था ये मेरे बेटे मेरे गोद में खेलते, मुझे माँ कह के पुकारते, मुझे प्रेम करती, बड़े अच्छे स्वस्थ थे। आज समय की बात है कि माँ युवा में है और बेटा बूढ़े हो गए। मेरे रोने का यही कारण है, मेरे आपसे प्रार्थना और आपको बुलाने का यही दुख है मेरे सामने। वैसे तो आपने पूछा ना ये देवियां कौन है, तो जो मेरे पंखा झाल रही है ना, ये गंगा जी है। जो मेरी आंसू पहुंच रही है यमुना है। जो मेरे सामने मेरी सेवा में लगी है ये कावेरी है, अलकनंदा है। इतने इतने तीर्थ भक्ति की सेवा में लगे हैं। तो ध्यान रखना, भक्ति का दुख दूर गंगा जी की सेवा करने से नहीं, ज्ञान वैराग्य ही भक्ति का दुख दूर, अथवा भक्ति में ज्ञान वैराग्य का दुख दूर नहीं कर सकी। जब जीवन में किसी साधु का हाथ होता है, जब जीवन में संत कृपा होती है, संत का आशीर्वचन होता है, तभी हमारे जीवन में ज्ञान भक्ति वैराग्य का जागरण होता है। नहीं तो गंगा जी पंखा लेके ढाल रही थी और हम सोचते हैं गंगा नहाएंगे तो बात बन जाएगी। महारानी भक्ति ने अपना, नारद जी ने पूछा, देवी वैसे आपका जन्म स्थान? बोले बाबा मैं द्रविड़ देश से उत्पन्न हुई। सत्य है
ये द्रविड़ देश में उत्पन्न होने वाले भगवान स्वामी श्री रामानुजाचार्य, भगवान स्वामी श्री माधवाचार्य, भगवान स्वामी वल्लभाचार्य, भगवान स्वामी श्री निम्बारकाचार्य, भगवान जितने भी भगवत अवतार कहें या भगवान नारायण के स्वस्वरूप कहें, सब उसी भूमि में उत्पन्न द्रविड़ साहम वृद्धि कर्नाटके गता। मेरा जन्म द्रविड़ देश में होता है, मेरी कर्नाटक में वृद्धि होती है, लेकिन जब मैं गुजरात में आती हूँ तो मैं जीर्ण शीर्ण मेरी ये दुर्दशा हो जाती है। ये दुर्दशा मेरी वृंदावन में आकर के नहीं हुई, मैं गुजरात में ही मेरी स्थिति बिगड़ गई थी। मैंने तो ये सोचा कि चलो गुजरात अच्छा नहीं है तो वृंदावन चलो, शायद वहाँ मेरा जीवन संभल जाए, लेकिन आकर के स्थिति कुछ और बिगड़ गई। तो आज भी वो गुजरात है, आज भी वो द्रविड़ देश है, लेकिन सच्ची बात यह है कि भक्ति का जन्म वो देश कहीं अन्यत्र नहीं, किसी भूखंड का नाम नहीं। द्रविड़ का अर्थ है जो नारद जी ने कहा था, दया सत्य दान धर्म। जहाँ दया है, दया वाला हृदय ही द्रविड़ देश है। दया वाला जो हृदय है वही द्रविड़ देश है। जिस हृदय में दया है उसी हृदय में भक्ति का जन्म होता है। उत्पन्ना द्रविड़ेन साहम। ध्यान रखिएगा, यदि हृदय में दया है और यदि दया नहीं है तो राक्षस है, दया है तो देवता है। दया पूर्ण हृदय, दया से आर्द्र, दया से पूरित हृदय भक्ति को जन्म देने वाला होता है। लेकिन भक्ति जन्म ले ले और उसका वर्धन नहीं हो तो भक्ति का हमें लाभ भी नहीं मिलेगा। भाई चाहिए भक्ति हमें पूर्ण स्वरूप की, और जन्मने वाली भक्ति इतनी बलवान नहीं होगी जो आपके जीवन में ज्ञान वैराग्य को जन्म दे दे। भक्ति हमें इतनी वर्धन वाली चाहिए कि जिसके पुत्र युवान हो और ज्ञान वैराग्य हो और वो भक्ति का रंजन करते रहे। ज्ञान वैराग्य से भक्ति प्रसन्न होती है। दया से भक्ति का जन्म तो हो जाएगा, लेकिन भक्ति बढ़ेगी कहाँ? बोले कर्नाटक गता। जब भक्ति कर्नाटक में प्रवेश करती है ना तो भक्ति बढ़ा करती है। संकेत यह है कथा का यहाँ पर कि दया वाले हृदय में भक्ति का जन्म होता है। जिन कानों से गोविंद की कथा सुनी जाती है, दया पहले से हो और कथा का कहीं प्रसाद मिल जाए तो भक्ति हृष्ट पुष्ट हो जाया करती है, बलिष्ठ हो जाती है। उत्पन्ने द्रविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके। नाटके भगवान की कथा जिनके कानों के लिए आनंद का और अमृत रस का आस्वादन कराने वाली मिल जाए, वहां भक्ति का वर्धन होता रहता है। लेकिन यदि कथा यहाँ हो रही है और अपने मौज में हम मस्त हों, कथा 4 घंटे के बाद कोई कहे हो गई कथा, बड़ा आनंद आया, तब हमें मालूम चले कि हाँ आनंद है। यदि किसी ने नहीं कहा तो पता चले आनंद है ही नहीं है। दूसरे के आनंद से आनंद हो तो भक्ति गुजरात वाली बन जाया करती। जो भक्ति यहाँ से आई और यहाँ से चली गई, बोले पता ही नहीं चला, वो गुजरात की भक्ति होती है। गुजरात में जब कोई भक्ति पहुंच जाती है, भक्ति बहुत अच्छी थी, हृष्ट थी, पुष्ट थी, बलिष्ठ थी, ज्ञान वैराग्य से सजी थी, लेकिन गुजरात में थी, टिकाऊ नहीं थी। वो इधर से आई इधर से गई तो भक्ति भी गई, ज्ञान वैराग्य को लेकर के गई। संत नारद जी ने, और ये कब होता है? ये पाखंडियों के संग से, पाखंड तांग का
पाखंडियों ने भक्ति को, ज्ञान को, वैराग्य को खंडन करने वाले जब ऐसे लोग मिले, कई बार ऐसा होता है, क्या करते हैं, नई नई भाव, परमात्मा के प्रेम के भाव नए हो सकते हैं। श्लोक 18,000 हैं, आज जो श्लोक बोला गया कल दूसरा श्लोक बोलकर उसका अर्थ कहा जाए। रही बात जो वास्तविक तत्व हो वो वही रहेगा, तत्व नहीं बदला जा सकता है। रोज नए नए खबरें और नए नए आस्वादन तो पेपर और अखबारों में पड़े जाते हैं। कल यहाँ ये घटना थी तो परसों दूसरी घटना। भगवान ने भक्ति महारानी को कहा कि आप वृंदावन आपको प्राप्त हुआ है, आपको नव स्वरूप प्राप्त हुआ है। बोले हाँ भगवान, मुझे तो स्वरूप नया प्राप्त हुआ, लेकिन यदि ज्ञान वैराग्य मेरे बेटे यहाँ स्वस्थ नहीं हुए तो मैं इदम स्थानम परित्यज्य, मैं ये स्थान छोड़ दूंगी। क्योंकि जब माँ का सबसे बड़ा दुख है, माँ का सबसे बड़ा सुख है उसकी संतान सुखी रहे। अब माँ का अपना सबसे बड़ा दुख है कि उसकी संतान के जीवन में दुख आए, वही माँ का दुख है। कौन ऐसी जगत की माँ होगी बाबा जिसके बेटे सामने उसके बूढ़े हो और माँ जवान हो, सुखी रह सकती है क्या? मुझे मिला है नया स्वरूप, लेकिन मैं अपने इस स्वरूप से सुखी नहीं हूँ जो मेरे ज्ञान वैराग्य सूखे पड़े, इसलिए मैं इस वृंदावन को ही छोड़ दूँ। संत नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, देवी यदि आपने दुख में आकर के आपने वृंदावन छोड़ दिया तो फिर वृंदावन में कहीं कुछ रह नहीं जाएगा। इसलिए मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं आपके दुख दूर करूँगा और मैं कुछ यत्न करता हूँ। अवश्य ही देवी इस कलयुग के प्रभाव के कारण, युग के परिवर्तन के कारण तुम्हारे जीवन में कष्ट आया। भक्ति महारानी ने कहा कि महाराज, धर्मज्ञ महाराज राजा परीक्षित इस कलयुग को निवास दिया क्यों? जब इस कलयुग के आने से भक्ति ज्ञान वैराग्य ही नहीं रहेंगे, ये राजा को जब पता था तो राजा ने इस कलयुग को निवास क्यों दे दिया? बोले देखो देवी, यदि आप ये पूछती हैं कि कलयुग को महाराज ने क्यों निवास दे दिया, तो इस कलयुग में बहुत सारे दोष थे। इतने दोष हैं कि कलयुग के दोष गिनने लग जाए तो देवी हजारों वर्ष बीत जाए वो भी कम पड़ेंगे कलयुग के दोष से। लेकिन बस दोष नहीं कहेंगे, गुण जरूर कहेंगे कलयुग का। दोष नहीं गिनाया संत नारद जी ने, केवल दोषों को गिनाते समय यही कहा, यत् फलं नास्ति तपसा योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् केशव कीर्तना। एक अर्धाली में अवगुण बताए तो एक अर्धाली में गुण बताए। माना कि सारे अवगुण कलयुग में हैं, लेकिन एक विशिष्ट गुण है जो केशव का कीर्तन करने मात्र से जो फल की प्राप्ति सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में योग यज्ञ जप समाधि से प्राप्त नहीं होती थी, वो इस कलिकाल में भगवत नाम लेने मात्र से वो सुख, वो भक्ति और वो आनंद, वो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कलयुग की महिमा है। मानसकार भगवान पूज्यपाद गोस्वामी जी भी कहते हैं, कलयुग सब नहीं आन जुग, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव बिन करहीं प्रयास। बिना प्रयास के ही ये संसार सागर से पार जीव चले जाते हैं। कलयुग की इतनी महिमा। सुमिरन मात्र से, भगवान के स्मरण मात्र से ही नाम लेत भव सिंधु सुखाही, सुजन विचार करो मन माही। नाम की महिमा है। नारद जी ने बड़े गुण गाए।
भक्ति महारानी ने कहा, देवी अब मुझे भरोसा हो गया, आप जैसे साधु का दर्शन हुआ। मैंने सुना है बाबा, आपने जिन जिन को दर्शन दिया ना, आपने जिसके ऊपर कृपा कर दी, चाहे वो बालक हो चाहे वृद्ध हो, उनका मंगल हो ही गया। भक्ति महारानी कहते हैं, सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम्। लोके सर्वसिद्धिकरं परम, सभी लोगों की सिद्धि प्राप्त हो जाए, हाथ में आ जाए, ये सब संभव तब हो सकता है जब किसी सामर्थ्यवान साधु का संग प्राप्त हो जाए। साधु नाम दर्शनम लोके सर्वसिद्धि करम परम। ऐसे भगवान आप हैं, सुरर्षे से आपको धन्य है, आपको धन्य है। आप शायद भक्ति के भाग्य से ही आपका आगमन हुआ है, शायद मेरा दुख दूर करने के लिए ही आप आए हैं। हमने सुना है बाबा, आपने कृपा करी कयाधु नंदन प्रहलाद के ऊपर, वो भगवान की गोद प्राप्त कर लिए। आपने कृपा करी बालक ध्रुव के ऊपर, तो ध्रुव लोग भगवान के धाम को पहुंच गए। आपने कृपा की वेदव्यास जी के ऊपर, तो भगवान वेदव्यास हो गए। आपने कृपा की वाल्मीकि जी के ऊपर, तो महर्षि वाल्मीकि हो गए। बड़े गुण गाए महारानी भक्ति ने। नारद जी के यहाँ 4 शिष्यों का वर्णन किया है। नारद जी के 2 बालक शिष्य हैं और 2 वयोवृद्ध शिष्य हैं। बालक शिष्यों में ध्रुव और प्रहलाद हैं, और वृद्ध शिष्यों में से वेदव्यास भगवान और श्री वाल्मीकि जी महाराज हैं। भक्ति महारानी ने संत श्री नारद जी को एक क्षण मांग करके अपने जीवन का मंगल कर लिया। नारद जी ने कहा, देवी जब तुम इतना सब कुछ जान ही गई, तो अब खेद ना करो। जब आपने ये जान लिया कि साधु के मिलने से दुख मिट जाएगा, अब दुख किस बात का, खेद किस बात का, विश्वास रखो। और क्या कहा, ये नहीं कहा कि यदि आपने मुझे साधु समझा है और मेरे मिलने से बालक ध्रुव और प्रहलाद का कल्याण हो गया तो मेरा भजन करो। ध्यान से सुनिए, साधु कौन होता है। क्योंकि कबीर साहब जी कहते हैं, गुरुवा तो घर घर फिरे, गुरुवा तो घर घर फिरे, हमारी दीक्षा ले के बूढ़ों के उबरो टका पर नहीं दे। ऐसे वाले नहीं हैं। जब भक्ति महारानी ने गुण गाए नारद जी के कि आपके दर्शन मात्र से कल्याण हो गया, बालकों का भगवान का मिलन हुआ, तो नारद जी ने क्या कहा कि देखो देवी, आपने जब इतना बड़ा भरोसा विश्वास कर लिया है तो मेरी बात का ध्यान दो। श्री कृष्ण चरणाम्भोज, भगवान श्री कृष्ण के चरण का, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आप स्मरण करो, तुम्हारे दुख मिट जाएंगे। ये नहीं कहा कि तुम मेरी शरण में आ जाओ या मंत्र दीक्षा ले लो। आपको विश्वास हो कि साधु से बात करेंगे, और साधु का काम ये नहीं कि अपने पीछे पीछे चलाए। साधु का यही काम है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करा दो। वही साधु घंटे 1.5 घंटे नारद जी ने जो वार्तालाप की, अगर भक्ति को भगवान श्री कृष्ण के चरण का स्मरण आया, नारद जी समझ गए कि घंटे 2 घंटे का समय बर्बाद नहीं, सार्थक हो गए। नारद जी ने हाथ जोड़ करके बद्धांजलि त्वया पृष्ठम किं करोमि विचैकदा त्वां तदा ज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। नारद जी ने बड़े बड़े दृष्टांत दिए, उदाहरण दिए कि देखो देवी, द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिया तो भगवान वस्त्रावतार धारण कर लिए। गोपियों ने
अपने सौंदर्य, घर परिवार, संसार को छोड़ा तो परमात्मा की शरण प्राप्त हो गई, परमात्मा मई हो गई। निश्चित ही आपके ऊपर भी कृपा होगी। कोई गोपियों ने न तप किया, न वेद पढ़े, न स्वाध्याय किया। भक्ति देवी आपके स्वरूप को जिसने पहचान लिया, उनको भगवान के मिलने में कभी कठिनाई नहीं हुई। देखो तो सही, भक्ति को धारण करने वाले भक्ति के आश्रय से रहने वाले महाराज अम्बरीश जी भगवान की सेवा करते तो ठाकुर जी पीछे से अम्बरीश जी को पंखा झाला करते। एक दिन महर्षि अम्बरीश महर्षि हैं, वैसे तो महाराज राजा हैं, बड़े राजा। ऐसे राजा भागवतों में सर्वश्रेष्ठ कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिनके लाखों लाख दास दासियां हैं, हजारों रानियां हैं, पर आपने किसी का ढंग से मुख नहीं देखा। ऐसे राजा है, समय नहीं है भगवान की पूजा सेवा के लिए। एक दिन चाकी चला रहे थे ठाकुर जी, लिए ही अपने कहीं से आटा नहीं, गेहूं नहीं पिसवाते, स्वयं चक्की चला करके और ठाकुर की सेवा के लिए बड़ा परिश्रम होता है चाकी चलाने में। श्री अम्बरीश जी को पसीना आ रहा था, भगवान से रहा नहीं गया। भगवान तो ये नहीं कर सकते लाओ हम चाकी चलाते, तुम हमारी सेवा करो हम तुम्हारी सेवा करेंगे, ये तो चलता है। पीछे से ठाकुर जी आए और अपने पीताम्बर से ही हवा करने लगे। पीताम्बर के द्वारा हवा करने पर जब ठाकुर जी के गले में पड़ी बनमाला, तुलसी माला की शीतलमन सुगंधी वायु जब आपके नासा चक्र पर पहुंची, आपने देखा बड़ी आनंद भरी सुगंध आ रही है। कि ऐसा लगता है हमारे ठाकुर के चरणारविंद से जुड़ करके और तुलसी की गंध लेकर के वायु आ रही है। पीछे मुड़ के देखा तो श्याम सुंदर सरकार खड़े सेवा कर रहे हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु ये क्या उल्टी गंगा बह रही। बोले भक्तराज जी आप हमारी सेवा कर रहे हो, यदि हम आपकी सेवा करें तो कोई घाटा थोड़े। नारद जी कह रहे हैं देखो देवी, ये प्रभाव उस राजा का नहीं था, चक्रवर्ती सम्राट का नहीं था। महारानी भक्ति ये तुम्हारी कृपा थी जो ठाकुर पंखा डाल रहे हैं। अब देखो जब उसी संत महात्मा श्री अम्बरीश का अपराध भगवान के ही पार्षद, भगवान के ही अंश श्री दुर्वासन अवतार भगवान से दुर्वासा जी ने अपराध किया ना भक्त का, तो ठाकुर को देरी नहीं लगी, कहना नहीं पड़ा, सुदर्शन चक्र पीछे चल पड़े नष्ट करने के लिए। माने भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त होता है, मेरे भक्त का कोई अपराध कर दे, मेरा ही स्वरूप क्यों न हो, मैं उसको भी छोड़ता नहीं। इतनी महिमा है, इतना प्रेम करते हैं ठाकुर अपने भक्तों। कहाँ तक कहे भैया, एक बार और ज्ञानी और भक्तों का झगड़ा तो प्राचीन है। थोड़ी ज्ञान हो जाए तो भक्ति का मार्ग नहीं समझ में आता। भक्त तो ठीक है, ज्ञान का मार्ग समझ लेता है, पर आपसे ये बात जरूर कहेंगे कि बहुत से पंथ हैं और सब पंथों में गिरते पड़ते भटकते भ्रष्ट होते देखा गया है। पथ भ्रष्ट हो जाए, ज्ञान भ्रष्ट हो जाए, योगी योग से भ्रष्ट हो जाए, जापक जब से भ्रष्ट हो जाए, लेकिन कोई भक्ति से भ्रष्ट आज तक सुना ही नहीं गया। भक्ति का जिसने आश्रय ले लिया उसका कभी पतन नहीं होता। आपस में दो भक्त लड़ रहे थे। भक्त ने कहा हमारे तो प्राण आराध्य परमात्मा, हम तो बस गोविंद का नाम ले और आंखों में आंसू में हमें तो आनंद हो जाता है। ज्ञानी ने कहा छोड़ो सब व्यर्थ की बातें, अरे ज्ञानान न मुक्ति, भगवान वेद कहते हैं जब तक ज्ञान नहीं होगा, जानोगे नहीं तो भक्ति तो कहीं भी तुम्हारी बह जाएगी, भक्ति तो किसी की शरण में चली जाएगी। बोला भैया हमें बहुत ज्ञान की बातें समझ नहीं आती, हम तो प्रेम की बात जानते हैं।
बोले तो फिर ज्ञान को श्रेष्ठता में स्वीकार कर लो कि ज्ञान श्रेष्ठ। भक्त ने कहा ये तो हम अपने सामने किसी को स्वीकार करते नहीं, हमारे ठाकुर की सेवा ही सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति श्रेष्ठ है। ज्ञानी ने कहा तो फिर जब भक्ति को अपने श्रेष्ठ मानते हो तो फिर ये भी बात माननी पड़ेगी। आप भक्ति को जब भक्ति को श्रेष्ठता में रखेंगे, पहचान कैसे होगी ठाकुर की? बिना ज्ञान के कैसे आप पहचान पाओगे? ठाकुर का स्वरूप कैसे जान पाओगे? बिना ज्ञान का आश्रय लिए भक्ति समझी नहीं जा सकती। ज्ञानी भैया को समझाया तो वो भक्त ने कहा कि हम तो बस भगवान को ही जानते हैं, उनका नाम ही जानते हैं, उनका जप ही जानते हैं और कुछ नहीं जानते। ज्ञान ने कहा नहीं, नाम रूप लीला में कुछ नहीं रखा है। उस परम तत्व का चिंतन करें, उस परम तत्व का ध्यान करें, उस परम तत्व को जाने, उस परम तत्व से अपने जीवन को जोड़े, यही सत्य है। लड़ते झगड़ते दोनों भगवान के पास गए। भगवान ने कहा आओ भक्तराज, आओ भैया, ज्ञान देव जी आओ, भक्तराज जी आओ। दोनों का ठाकुर ने स्वागत किया। आज दोनों भक्त एक साथ कैसे आए? ज्ञानी भक्त ने कहा प्रभु हम ये जानने आए हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है कि भक्ति श्रेष्ठ है। भगवान ने मानस के अनुसार कह दिया ज्ञानी भक्ति नहीं कछु भेदा, उभय हरे संशय अरुखेदा। ज्ञान भी श्रेष्ठ है, भक्ति भी श्रेष्ठ है। दोनों भक्तों ने कहा ये तो कोई फैसला नहीं हुआ, एक तरफ का फैसला करिए, आप ज्ञान श्रेष्ठ है या भक्ति? भगवान ने कहा तो देखो भैया, जो ज्ञान है वो हमारी आत्मा होता है। ज्ञान जो है वो भगवान की आत्मा है। ज्ञान भक्त उठ करके अपना दंड कमंडल लिया, भक्त वहां से चलने लगा। भगवान ने कहा भक्तराज जी क्या हुआ? बोले बस प्रभु फैसला हो गया, अब चलना चाहिए। क्या फैसला हो गया? बोले आपने कहा ना कि ज्ञान भगवान की आत्मा का नाम ज्ञान है। भगवान ने कहा हमने यही कहा, ठीक सुनाया। तो बस प्रभु जब आत्मा ही आपने कह दिया ज्ञान को, तो कोई दूसरा स्थान रहा नहीं जो भक्त के लिए हो। भगवान ने कहा भक्तराज फैसला पूरा सुनते और फैसला लेते तो सही रहते। भक्त को थोड़ी मनोबल बढ़ा, थोड़ी देर प्रतीक्षा की, कहिए भगवान। ठाकुर ने कहा सुनो ज्ञान भैया, आप तो जितने भी ज्ञानी होते हैं वो हमारी आत्मा होते हैं। ज्ञान हमारी आत्मा है लेकिन भक्त हमारा परमात्मा है। ज्ञान करके ज्ञान के मार्ग में चलकर ज्ञानी हमें पाता है, लेकिन भक्त को पाने के लिए हम आगे पीछे हुआ करते हैं, हम जाते रहते हैं। भगवान ने भक्त की बड़ी महिमा गाई। नारद जी ने भी भक्ति की बड़ी महिमा गाते हुए कहा कि देवी आप भगवान श्री कृष्ण के चरण का स्मरण करें। भक्ति महारानी ने भी भगवान संत नारद जी को वंदन किया कि कृपालु न त्वया साधो मदबाधा धर्मकम। आप अपना एक क्षण कीमती देकर के आपने हमारी सारी बाधा हरण कर ली। हम बाधा से मुक्त हुए, केवल इतनी कृपा हो जाए ज्ञान वैराग्य चल जाए। नारद जी ने कहा जब आपकी बाधा मुक्त हो गई तो ज्ञान वैराग्य भी चल जाएंगे। नारद जी ने पकड़ा भैया ज्ञान का हाथ और ज्ञान का हाथ दबाने लगे और हाथ दबा कर कहते भैया ज्ञान उठो, हम नारद तुम्हें जगा रहे हैं। ज्ञान का एक हाथ पकड़ा, एक हाथ से दूसरे हाथ से वैराग्य को पकड़ा, भैया वैराग्य। और लिखा है भागवत जी में ज्ञानम प्रबुद्धताम रे, ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। भैया ज्ञान उठो, वैराग्य उठो, लेकिन ज्ञान वैराग्य। नारद जी की वाणी सुनते हैं, जम्हाई देते हैं,
थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाँ समझ में आ रहा है कोई बाबा बैठे हैं, और फिर चक्कर आता है और असमर्थ हो जाते हैं, उठ करके बैठते हैं। तो नारद जी एक लीला करते हैं, मुखम संयोज्य करणांते, मुखम संयोज्य अपना मुख उनके कान में लगा देते हैं। क्या लीला है, ज्ञान वैराग्य के कान में संत नारद जी मुख लगा करके कुछ कह रहे हैं। क्या कहे होंगे, भगवान का मंत्र कान में कहते हैं। फिर भी ज्ञान वैराग्य वेद वेदांत घोषिष्ठ, नारद जी ने वेद वेदांत के मंत्रों का घोष किया, गीता जी का पाठ कई बार किया, लेकिन किसी भी प्रकार ज्ञान वैराग्य जगे नहीं। नारद जी को मन में बड़ी खिन्नता हुई, चिंतन हुआ क्या करना चाहिए। उसी समय आकाशवाणी होती है, व्योमवाणी तदैवाभूत्, आकाशवाणी हुई, महात्मन आप चिंता न करें, माम ऋषेः चिद्यताम्, हे देवर्षि आप चिंता न करें, अवश्य आपका जो मनोरथ है, उद्यम है, ये सफल होगा, लेकिन आप इनके लिए सत्कर्म करें। इनके लिए जब आप सत्कर्म करेंगे तो ज्ञान वैराग्य भी जगेंगे, भक्ति का भी जागरण हो जाएगा। नारद जी को चिंता हो गई कि भैया ये सत्कर्म क्या है, क्या गीता का पाठ करना सत्कर्म नहीं है, क्या वेद का पाठ करना सत्कर्म नहीं है, क्या इनके कान में भगवान के अष्टाक्षर द्वादशाक्षर पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का ज्ञान करना क्या ज्ञान नहीं, क्या ये सत्कर्म नहीं। यदि ये सब कुछ सत्कर्म नहीं है तो फिर सत्कर्म क्या है जिससे ज्ञान वैराग्य जगेंगे। ध्यान से सुनिए, बल तो थोड़ी लगेगा, फिर वो कौन सा सत्कर्म है जिसके करने से ज्ञान वैराग्य जग जाए और भक्ति का भी मार्ग प्रशस्त हो जाए। नारद जी ने आकाशवाणी से जब पूछा, आकाशवाणी ने इतना ही कहा सत्कर्म करना है, नारद जी ने उसी समय सभा में ये प्रश्न रखा, भैया सत्कर्म किसे कहते हैं। नारद जी ही जब पूछने लगे तो लोग मौन हो गए कि नारद जी जैसे ज्ञानी महात्मा भगवत साक्षात्कार ऐसे संत को जब संदेह हो जाए तो इनका निवारण कौन करेगा, निराकरण कौन करेगा। कुछ लोग तो भैया उस सभा में मौन हो गए। नारद जी उठ करके जिन जिनका जिसने पता बताया वो महात्मा बता सकते हैं, वो महामंडलेश्वर बता सकते हैं, वो जगत गुरु है बता सकते हैं, सबके कुटिया में सबके आश्रम में गए। समाचार द्वारपालों को पता चलता है, सेवकों को जाकर के स्वामी को बताते हैं नारद जी सत्कर्म जानने आए हैं। चेला से गुरु जी कहते जाओ नारद जी से कह देना मौनी व्रत में चल रहे हैं। गुरु जी बोले कौन झगड़ा मोल ले नारद जी। कुछ लोग मौन हो गए और कुछ लोग आश्रम छोड़ के आश्रम के पीछे, जब तक नारद जी का ये प्रश्न का समाधान नहीं हो जाए आश्रम में मिले रहे, आश्रम छोड़ के भाग गए। जहाँ कहीं नारद जी बिना बताए चले गए वहां के व्यास जी चौकी के नीचे हो गए, कौन नारद जी से झगड़ा कर। अब तो नारद जी महाराज को बड़ा संदेह बढ़ता चला गया। यही सब जानने के लिए नारद जी लिखा है भागवत जी में, मूकी भूता स्वथान्ये तु कियंतस्तु पलायिता। कुछ लोग मौन हो गए, कुछ लोग पलायित हो गए, भाग गए। हाहाकारो महानासीन त्रैलोक्ये विस्मयावह। सारे त्रिलोकी में विस्मय हो गया, आश्चर्य हो गया। या नारद जी को भी संदेह हो गया कि सत्कर्म क्या है। सत्कर्म को जानने की इच्छा से नारद जी महाराज बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं से मिले। अंत में आप इस हरिद्वार की भूमि से आगे बढ़ते जब आपको समकालीन मुनीश्वरा, आपने समकालीन मुनियों को देखा कि भुवन भास्कर भगवान सूर्य के समान सबर तेज जज्वाल्यमान उस स्वरूप को देख करके नारद जी ने वंदन किया। नारद जी को देख करके सनत कुमारों ने वंदन किया और नारद जी ने प्रणाम करके कहा, इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भव। आज मेरे जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा, आप जैसे साधुओं का दर्शन हुआ। आप हमारे ऊपर
शीघ्र कृपा करें। नारद जी जब चरणों में गिर पड़े तो महात्मा सनत कुमार ने उठाकर हृदय से लगा लिया। और उन महात्माओं ने कहा कि मां चिंता गुरुदेव से देखते ही सीधे बोल दिए, क्योंकि नारद जी चिंतित दिखाई दे रहे थे। और नारद जी को शरणापन्न देख करके सनत कुमारों ने सीधे कह दिया, मां चिंता गुरुदेव से हर्षे चित्ते क्षमावह। बाबा पहले तो तुम प्रसन्न हो जाओ, और जब कोई आपसे मिलेगा और आपका कोई प्रिय हो, उसका आपको मंगल करना हो, देने लेना क्या मांगेगा क्या नहीं मांगेगा वो तो सब बात की बात। मिलते ही पहले कहो भैया तुम चिंता मत करो, आज ही समस्या तो उसी समय खत्म जिस समय आप कहने की चिंता मत करो। सनकादियों ने कहा मां चिंता करो, कोई चिंता की बात नहीं देवर्षि। उपायम सुख साध्यों बनते पूर्व, आप जो कुछ खोजने के लिए निकले हैं इसका उपाय तो पहले ही कह दिया गया है। हे महात्मा, नारद जी ने बड़े गुण गाए आपके सनत कुमारों के कि आप सदा वैकुंठ में रहने वाले हैं, आप सदा हरि कीर्तन में रहने वाले हैं, आपके जीवन का ये कथा ही आपका जीवन है, आपका अपना जीवन भी कुछ नहीं है। हे महात्माओं, आपके गुरुगंध मात्र से ही भगवान के द्वारपालों को भी आपने इस लोक में भेज दिया। महिमा गाई और नारद जी की महिमा खूब सनत कुमारों ने गाई। सही है, जब भक्त भक्त से मिलते हैं तो पता ही नहीं चलता कौन श्रेष्ठ है, कौन छोटा है, कौन बड़ा, यही तो भक्त है। यहाँ छोटे बड़े का अनुभव न हो। भगवान पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कवितावली में कहते हैं, छोटे की छोटाई दूर कर बड़े की बड़ाई। जहाँ छोटे को छोटे पने का अनुभव न हो और बड़े का बड़प्पन भी समाहित हो जाए, ऐसे तो हमारे रघुनाथ जी हमारे गोविंद के चरित्र होते। सनत कुमारों ने कहा, श्री कृष्ण दासानाम अग्रणिर योग भास्कर। योग के भास्कर भगवान जैसे सूर्य हैं प्रकाश करने वाले, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के दासों में आप हैं महात्मा। आपने सत्कर्म की बात कही, सत्कर्म तो निर्दिष्टम। सत्कर्म को जानने की इच्छा से आप यहाँ आए हैं, जो आकाशवाणी ने कहा है। तो देखो महात्मन, सत्कर्म यदि है कोई तो सत्कर्म है केवल भगवान श्रीमद् भागवत की कथा ही है सत्कर्म है। श्रीमद् भागवता लाप सतु गीता सुखादि। महात्मा भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवता लाप सतु गीता सुखादि सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञो बुधई। विद्वानों ने सत्कर्म के रूप में श्रीमद् भागवत को रखा है। ये सनत कुमारों ने नारद जी से कहा। ये यज्ञ ऐसा है, यज्ञ तो बाबा बहुत है। गीता जी में भी भगवान कहते हैं, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। योग का यज्ञ है, द्रव्य का यज्ञ है, स्वाध्याय का यज्ञ है, साधन का यज्ञ है। लेकिन एक यज्ञ यह भी है जिसे हम अग्नि प्रज्वलित करके इस द्रव्य यज्ञ कहें, लेकिन ज्ञान यज्ञ जैसा कोई और दूसरा यज्ञ नहीं है। क्योंकि इस यज्ञ को करने के लिए आपको वेदी बनानी पड़ी, संविधा लानी पड़ी, तिल जौ चावल आदि भून करके, वो तो सब किया है, आपको तो मालूम है। बड़ी लंबी व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन ज्ञान यज्ञ में ये सब कुछ नहीं होता है। वेदी तो बनती है, लेकिन ज्ञान के यज्ञ में वेदी मिट्टी और ईंटे की नहीं,
ज्ञान के यज्ञ में वेदी हृदय की बना करती है भाई। पवित्र दया से भरा हृदय हो ज्ञान की वेदी के लिए। देखिए आप ज्ञान यज्ञ सुनने जा रहे हैं, इससे पहले अपनी वेदी अपनी वेदी रच लें, उसमें रंगोली भी करनी है और बड़ी बढ़िया वेदी बनानी है। इस ज्ञान के यज्ञ में हृदय की वेदी हो और वेदी में विविध प्रकार की भावनाओं के द्वारा, विविध प्रकार के मंत्रों के द्वारा भगवान को रिझाने के लिए उसमें सुंदर सामग्री पड़े। तो सामग्री क्या है? हृदय रूपी वेदी में कान रूपी ये जो योनि बनी है, इस कान रूपी योनि के सहारे से वक्ता के मुख रूपी श्रुवा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के निर्मल मंगलमयी कथा रूपी जब सामग्री पड़ती है तो कर्ण को भी मंगल करती है, जीवन को मंगल करती है। हृदय को आनंद करने वाले इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा जो सत्कर्म होता है इसे साक्षात ठाकुर वहीं प्रकट हो जाता है। ये भागवत सत्कर्म है। इस भागवत जी के लिए जो भी तैयारी आपने की, जो तैयारी आपने की, और ये कई महीनों से चर्चा हो रही है कथा की। जब से आप सबके हृदय में कथा का विचार प्रकट हुआ ना, और जब से मन में सभी के सहयोग से हर एक प्रकार की तैयारी चलने लगी, जो भी इस कथा के लिए यत्न किया गया वो सब शुभ कर्म है। जो भी कथा के लिए प्रकट करने के लिए जो यत्न किया गया वो शुभ कर्म है और कथा सत्कर्म है। माने इतने सारे शुभ कर्मों के द्वारा सत्कर्म का प्राकट्य हुआ करता है जो ज्ञानयुक्त कहा जाता है। इसलिए नारद जी ये ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, जो वेद वेदांत गीता पाठ आदि सब का सार है। जैसे दूध में दही अथवा घी दिखाई नहीं देता है, पर दूध से ही घी का प्राकट्य होता है। जो आनंद देवताओं को जैसे दुग्ध का जामन किया जाए, दही बने, दही का विकार, दही का मंथन करें तो मक्खन, और मक्खन को सिद्ध किया जाए तो घृत, जो देवानाम ऋषवर्धनम। ऐसे ही बहुत सारे शास्त्रों का चिंतन मनन निरध्यासन, ये सब शास्त्र चिंतन, शास्त्र की वाणी, ये सब दूध के रूप में है। उनका चिंतन मनन दधि के रूप में है, उनका मंथन करके घृत के रूप में प्रकट करना वो भागवत शास्त्र के रूप में है। बड़ा दिव्य ज्ञान का वर्णन किया। जैसे बाबा इक्षुणाम अपि मध्यंतम शर्करा व्याप्तिष्ठते, ईख के जड़ से लेकर के पत्ते तक शर्करा व्याप्त है, लेकिन शर्करा दिखाई नहीं देती है। वो यंत्र के द्वारा जब प्रकट होती है तो यही पता चलता है इससे ही शक्कर का जन्म होता है। इसी तरह से कण में व्याप्त वो अविनाशी परब्रह्म परमात्मा प्रेम और भाव हृदय की वेदी में दिखाने, मनन चिंतन करने से वो परमात्मा प्रकट हुआ करता है। नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज श्रीमद्भागवतम श्राव्यम शोक दुखा विनाशनम, तो प्रभु इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए जो शोक और दुख को मिटाने वाली कथा है। नारद जी बोले हम बेकार में घंटे 4 घंटे और पूरा जीवन बर्बाद किए गीता के पाठ में, वेद वेदांत, पर हम ये समझ गए कि चाहे किसी को कितना भी ज्ञान हो जाए, वेद के सारे मंत्र कंठस्थ हो जाए, वेदांत सारा दर्शन लग जाए, वेदांत लग जाए, सारे पुराण के श्लोक जिसे कंठस्थ हो जाए, पर जिसको सामर्थ्यवान सद्गुरु का मिलन न हो, परमात्मा के चरणों में प्रेम न उदय हुआ हो, परमात्मा से उसका संबंध न हो, तो सारा ज्ञान उसका निरर्थक होता है। नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा यद दर्शनम च विहंत सुनानि सद्यः श्रेयस्तनोति मम दुःखदवर्धितानाम्। आपके
आप महानुभावों महाभागों के दर्शन से ही हमारा दुख नष्ट हुआ। आपके मुख से मंगलमयी कथा सुनकर के ही आज दिव्य प्रकाश हो रहा है। निश्चित ही मेरे कई जन्मों का भाग्य उदय हुआ है। आप जैसे साधु पुरुषों का संग प्राप्त हुआ। मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, अब ये ज्ञान का प्रकाश हो गया। विवेक का उदय तभी जीवन में होता है। विवेक की प्राप्ति तभी होती है जब सद्गुरु का मिलन होता है। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म से विरति होती है, धर्म से विरति, और विरति से योग होता है, योग से ज्ञान होता है, ज्ञान से मोक्ष, ऐसा भगवान वेद कहते हैं। महात्माओं ज्ञान तो बहुत था, वेद वेदांत और ये भागवत पिताजी से सुन चुका था, पढ़ चुका था, कई बार प्रवचन कर चुका था, लेकिन आप जैसे महात्माओं का दर्शन न होने के कारण ही आज तक अंधकार में पड़ा है। इसलिए ज्ञान वही सार्थक है जिस ज्ञान में संत सद्गुरुओं का हस्ताक्षर हो जाए, संतों की सानिध्यता मिल जाए। आइए तो हम उन प्रेमी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, इस ज्ञान यज्ञ के रचने के लिए, इस ज्ञान यज्ञ को करने के लिए दिव्य भूमि का निर्माण करें। जिस भूमि में बैठ करके हम इस यज्ञ को संपन्न करेंगे, जहाँ भक्ति भी आएगी, ज्ञान भी आएंगे, वैराग्य भी आएंगे, और 12 भागवत में प्रकट होकर इस ज्ञान का यज्ञ का आनंद लेंगे। आइए 2 मिनट गुनगुनाते हुए उस भूमि में पड़ करके जहाँ इस ज्ञान यज्ञ को संपन्न करेंगे। जो भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा सजन धीरे करते रहोगी भजन धीरे धीरे, भजन धीरे तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे करते रहोगी।